गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका डीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन साइंस क्लास में। और आज मैं बताऊंगा आपको जो चैप्टर हमारा चल रहा है साइंस का, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसका अगला भाग यानी पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी आंखों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज बताऊंगा कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं, और फिर इससे इससे अगली वीडियो में बताऊंगा आपको आंखों की कुछ बीमारियों के बारे में, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। आज बताऊंगा कि आँख कैसे काम करती है। देखिए, होता क्या है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के हमारी आई के अंदर एंटर करती है, तो तब क्या होता है, उसके बाद वो लाइट हमारी कॉर्निया से होती हुई हमारे आइरस में जाती है। अब हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है कि आइरस की अपर्चर कितनी होनी है, आइरस कितनी खुलनी है। जितनी आइरस खुलती है उस हिसाब से लाइट उसके अंदर जाती है। उसके बाद वो लाइट जो हमारे लेंस के थ्रू होती हुई जाती है आंख के अंदर, और सीधे रेटिना पर ब्रिलियंस उसको फोकस कर देता है। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि हमारी आई का जो व्हाइट पार्ट है उसके अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है व्हाइट कलर का, और उस लिक्विड को हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। जो आगे रेटिना के सामने जो लिक्विड था, सॉरी, जो हमारा लेंस के सामने जो लिक्विड था उसका नाम था एक्वस ह्यूमर, और इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, इसका क्या काम होता है, ये आंख की जो प्यूपिल होती है उसको शेप देता है। जो हमारा पूरा आई बॉल है उसको शेप देता है। हमारा आई बॉल फूला हुआ रहता है बॉल की तरह से। तो फूला हुआ क्यों रहता है? क्योंकि इसमें विट्रस चैम्बर नाम का एक विट्रस लिक्विड, विट्रस फ्लूइड नाम का एक लिक्विड होता है, जिसकी वजह से ये फूला हुआ रहता है। और मैं आपको बता दूं कि कॉर्निया और लेंस या कॉर्निया और आइरस के बीच का जो चैम्बर होता है, जो पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं एक्वस चैम्बर। और पीछे वाले को, जिसके पीछे होता है, लेंस के पीछे पीछे वाला पोर्शन रेटिना तक का, उसको हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। क्योंकि एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर रहता है या एक्वस फ्लूइड रहता है, और विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर या फिर विट्रस फ्लूइड रहता है। इन दोनों का ही काम यह होता है कि ये आई की बॉल की शेप को मेंटेन रखते हैं, आई की और मतलब लेंस की और इसकी दूरी को मेंटेन रखते हैं, लेंस के और रेटिना के बीच की दूरी का डिस्टेंस को मेंटेन रखते हैं, प्लस आई की शेप को मेंटेन रखते हैं, और लाइट को फोकस करने में भी हेल्प करते हैं रेटिना पर। अब होता क्या है कि लाइट की एक बीम या फिर पैरेलल लाइट की रेज ये आती हैं हमारे रेटिना, यानी हमारे इस पे कॉर्निया के थ्रू होती हुई लेंस तक जाती हैं, और लेंस उसको फोकस कर देता है सीधा रेटिना पर। और जो हमारी अपर्चर होती है यानी कि आइरस जो होती है वो डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट हमारे आई के अंदर जाएगा लाइट का। उसके बारे में मैं कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद फिर क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की रेटिना पर जो जो कुछ हम देख रहे होते हैं, उसकी रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। उल्टी बनती है लेकिन रियल होती है, यानी कि जो साइज, जितना उसका साइज है उसी साइज की होती है, वह इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब इसके बाद क्या होता है, जब रेटिना पर ये इमेज बन जाती है तो रेटिना में मौजूद रॉड और कोन्स सेल स्टिमुलेट होते हैं, यानी उत्तेजित होते हैं, और वो ब्रेन तक उनके उत्तेजित होने से उनमें केमिकल रिएक्शन होती है। क्योंकि उनके अंदर जो रॉड सेल्स होते हैं हमारे, उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है रोडोस्पिन। ये रोडोस्पिन नाम का जो सब्सटेंस होता है, ये एक तरह से केमिकल का काम करता है जो लाइट सेंसिटिव होता है, जो लाइट को अनुभव करवा सकता है। इससे क्या होता है, सिग्नल जनरेट होते हैं। जैसे तार में करंट दौड़ता है, इसी तरीके से हमारी ऑप्टिक नर्व में भी करंट दौड़ता है। वो करंट यानी कि ये जो इमेज जो हम देख रहे होते हैं, सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सिग्नल में चेंज हो जाती है, और वो ब्रेन तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही जैसे डिश एंटीना जो यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके घर में, या जो DTH भी यूज़ करते हैं, तो आपके घर में सेट टॉप बॉक्स होता है। पहले एक ऊपर जो आपकी जो डिश लगी रहती है उससे एक वायर आता है सेट टॉप बॉक्स में, और फिर उससे वायर जाता है टीवी में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स पर जो कुछ सिग्नल्स आते हैं, जो हमारा सैटेलाइट सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, पिक्सल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं हमारे टीवी द्वारा, तो हम उनको देख पाते हैं। यहाँ उल्टा होता है, जो रेटिना पर जो पिक्चर बनती है वो टीवी की तरह होती है, और उस सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में यानी बिजली के तरंगों में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ब्रेन को भेज दिया जाता है। अब ब्रेन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है बचपन से। ब्रेन को ये कौन बताता है, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, ये पंखा है, ये लाइट है, ये मोबाइल है, ये कैमरा है? कौन बताता है? ब्रेन को सब हम ही बताते हैं। जब बेबी छोटा होता है तो उसको हम बताना शुरू करते हैं कि देखो बेटा, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये डोर है, ये तुम्हारे बराबर में क्या है, ये विंडो है, ये मेरे हाथ में क्या है, ये स्पून है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं,
ब्रेन में मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाती हैं और हमारी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाती हैं। बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि ये चीज़ ये है, एक बार बता देते हैं, दैट्स इट, खत्म। अब क्या होता है जब हम आंखों से देखते हैं तो जो रेटिना से जो वायर जाती है, जो मैंने बताया था कि यहाँ से एक वायर जाती है पीछे हमारे ब्रेन में, ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं, उस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन को पहुंचते हैं और उस सिग्नल के बेसिस पर ब्रेन ये मैच कर अपने पास जो डेटा स्टोर होता है उससे मैच करके बताता है कि हम क्या देख रहे हैं और ब्रेन फिर जज करता है कि हम क्या देख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे दो आंखें होती हैं, तो दो आंखें होने का क्या फायदा है? ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे चेहरे के बीच में एक बड़ी सी आंख होती, बस उतना काफी था, या हमारे सिर्फ एक ही आंख होती, एक तरफ होती ना, तो क्या नुकसान था, क्या फायदा था? देखिए, नेचर ने हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ वजह रखी है। सबसे पहली जो एक कॉमन वजह है वो ये है, जो एक नॉर्मल आदमी भी सोच सकता है कि भाई किसी वजह से एक आंख अगर खराब हो जाए तो कम से कम एक आंख काम करती रहे, इंसान देखता रहे, उसका काम चलता रहे। और ऐसा होता भी है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कुछ बीमारियों की वजह से कि कई बार इंसान की एक आंख खराब हो जाती है तो एक से काम चलता रहता है, दुनिया को देखता रहता है वो। और दूसरा जो इसका टेक्निकल रीजन है वो ये है कि बाइनोकुलर विजन होने से हमें ऊंचाई और गहराई का सही अंदाजा होता है। कभी आप सीढ़ियों से उतरते वक्त अगर अपनी एक आंख बंद कर लेंगे कहीं अनजान जगह पे, जिन सीढ़ियों से आप उतर चुके हैं वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन अनजान जगह पर अगर आप एक आंख बंद कर लेंगे अपनी, तो आपको हो सकता है सीढ़ियों का अंदाज करने में या गहराई देखने में आप गहराई का सही अंदाजा ना हो। लेकिन अगर दोनों आंखें होने का फायदा यही होता है कि इससे जो कंपोजिट विजन यानी जो दोनों की मिलाकर जो इमेज ब्रेन को बनती है उससे हमें ऊंचाई और गहराई का सही पता लगता है। तो बाइनोकुलर विजन होने का ये फायदा होता है। इसी वजह से फायदा होता है कि दोनों आंखों से एक साथ देखने का ये फायदा होता है। एक तरह से अब आप ये भी समझ रहे होंगे, जैसे आप देख रहे होंगे मोबाइल में आजकल 2-2 या 3-3 कैमरे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि सबकी इमेज इकट्ठा होकर जो कंपोजिट इमेज बनती है ज्यादा बेटर होती है एक सिंगल कैमरा या एक सिंगल उसके मुकाबले। अब यहाँ मैं छोटी सी बात आपसे और क्लियर करता चलूँ कि जो हमारी ह्यूमन आई है वो एक कैमरे की तरह है। जिस तरह से कैमरे में शटर होता है, उस तरह से हमारी आई में आइरस होती है। जिस तरह से कैमरे में एक लेंस होता है, हमारी आंख में भी एक लेंस होता है। जिस तरह से पुराने ज़माने के कैमरे में, वो मैंने एक रील वाली बात बताई थी कि एक रील होती है, इस तरह से एक स्क्रीन होती है, तो एक स्क्रीन का काम हमारे यहाँ रेटिना करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आई भी एक कैमरे की तरह है। जिस तरह से कैमरे से फोटो खींचती है, ठीक उसी तरह से लेंस द्वारा लाइट को फोकस करके हमारे रेटिना पर इमेज बनाई जाती है और उस इमेज से हमारा ब्रेन ये समझ पाता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आई की वर्किंग आपको ठीक तरह से समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के ग्रुप में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ इस चैप्टर के तीसरे पार्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बाय।